बाप की कमी तो हर जगह पे महसूस होती है। जब भी कोई खुशी गमी आती है, जैसे दिन दहाड़े ईद का दिन आता है तो जाते हैं, हम ईद पढ़ने जाते हैं। तो ईद पढ़ के जब खड़े होते हैं तो गले मिलने वाला कोई नहीं होता। आज हमारा बाप होता, अब उनके गले लग के मिलते हैं। आसमान या छत है ना, जैसे ऐसे ही बाप का साया होता है, ठीक है। अगर वो ना रहे बंदे के ऊपर तो बंदा छाँव में भी होना तो लगता है जैसे धूप में है। जब बाप के पास जाते थे, बाप गले लगाता था, मत्था चूमता था, प्यार करता था। और उनका प्यार अभी तक आपको याद है? क्योंकि ये मरते दम तक रहती याद रहना है। आपको अपने वालिद साहब को कितना मिस करते हैं, कितनी याद आती है? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हर रोज़ जब लोगों के बूढ़े बुज़ुर्ग वालिद देखते हैं तो अपने वालिदैन याद आ जाते हैं। बहुत उन्होंने हिम्मत की हमें पढ़ाने की भी, काम करने की भी, लेकिन हमने हमारी खुद ये गलती है कि हमने माँ बाप का कहना नहीं माना। हम उस वक़्त को हम पछता रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने बाप की वजह से भी हूँ। बापू तेरे करके मैं पैरा दिख लो गया। प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। वखरे जग तो लाड़ मुहब्बत वखरी है, जा दुनिया फिर ला प्यो दी शफकत वखरी है, जा दुनिया फिर ला प्यो दी शफकत वखरी है। क्या जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीनाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, आज हम बाप की शान, बाप की शफकत के बारे में चंद लोगों से कुछ पूछेंगे, क्योंकि पिछले दिन हमने प्रोग्राम किया माँ की शान, माँ की शफकत के बारे में। हमें बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप कहने ने माँ की शफकत के बारे में किया, बाप की शफकत के बारे में भी बात करें। तो जनाब, जैसे माँ के कदमों तले जन्नत है, ऐसे ही बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा उस वक्त तक जन्नत में बंदा नहीं जा सकता। और इस सिलसिले हम चंद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद जमील। जमील भाई, आप ये बताएं, आपके वालिद साहब ज़िंदा है या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं? अल्लाह को प्यारे हो गए। कितनी देर हो गई अल्लाह को प्यारे हो गए? तकरीबन 20-22 साल हो गए। अच्छा, 20-22 साल में आपने अपने बाप को कितना मिस किया, कितना याद किया? इतना मिस किया कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे वो दोबारा दुनिया में आ जाएं। बहुत मिस किया। और अच्छा, आपके जो वालिद साहब थे तो आपसे कितना प्यार करते थे? आपको कामयाब करने में उनका कितना हाथ था? उनका बहुत किरदार था और बहुत उन्होंने हिम्मत की हमें पढ़ाने की भी, काम करने की भी, लेकिन हमने हमारी खुद ये गलती है कि हमने माँ बाप का कहना नहीं माना। हम उस वक़्त को हम पछता रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और वालिद साहब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरे बाप हम तकरीबन 10 बहन भाई थे, अकेला था हमारा बाप कमाने वाला। मेरी वालदा थी, वो कुरान पाक बच्चों को पढ़ाती थी। और मेरे बाप ने बहुत मेहनत की और मेरी वालदा ने भी बहुत साथ दिया मेरे बाप का, और उन्होंने मिल के हमें पाला है, सब बहन भाइयों को। बहुत हम मिस कर रहे हैं अपने माँ बाप को। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आज हमारे यहाँ खुशकिस्मती है कि हम यहाँ उन बच्चों के पास बैठे हैं जिनके वालिद साहब आर्मी के एक शेर जवान सिपाही थे, जिन्होंने आर्मी में अपनी ना एक टांग भी जो भी है ना, उनका वो फ्रैक्चर भी हुई थी, ज़ाया भी हुई थी, लेकिन आर्मी में बहुत अच्छे जवानों की तरह जॉब की। ठीक है, अब उनके बेटे हैं यहाँ, मियाँ मोहम्मद नदीम साहब हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा, आपका नाम बेटा? नदीम अली। नदीम अली, आप मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं? फोत हो गए हैं, उनको तकरीबन 11 साल हो गए हैं फोत हुए। अच्छा, 11 साल हो गए। आपने अपने बाप को कितना मिस किया, कितना याद करते हैं आप? बाप की कमी तो हर जगह पे महसूस होती है। जब भी कोई खुशी गमी आती है, जैसे दिन दहाड़े ईद का दिन आता है तो जाते हैं, हम ईद पढ़ने जाते हैं। तो ईद पढ़ के जब खड़े होते हैं तो गले मिलने वाला कोई नहीं होता। आज हमारा बाप होता, अब उनके गले लग के मिलते घर आते हैं, वालदा के गले में लग के रोते हैं, तो बाप की बहुत याद आती है। ये सारी उम्र ये बाप की कमी महसूस नहीं हो पूरी हो सकती। ये जो कमी है हर जगह पे, हर मोड़ पे ये कमी महसूस होती है। किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे भी बाप की कमी महसूस होती है, तो बहुत मिस करते हैं बाप को। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपकी कामयाबी के पीछे आपके बाप का कितना हाथ है?
100% मेरे बाप का ही आता है। ये जो मैं आज जिस स्टेज पे बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अब्बू का अड्डा था। 1980 में उन्होंने ये दुकान ली थी माशाल्लाह। तो 2012 में उनकी डेथ हुई है। तो 2012 से लेके अब तक मैंने उनके नाम को रोशन किया है, उनका अड्डा चलाया है। आज दिन ब दिन मैं काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब अपने दुकान पे गाड़ी का काम भी स्टार्ट कर लिया है। तो काम माशाल्लाह बहुत ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके वालिद साहब एक फ़ौज के सिपाही थे, ठीक है, उनका एक वहाँ उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी, टांग ज़ाया भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। और उनकी हम भी मिले हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेहनत में अज़मत में, जो मेहनत करेगा वो आदमी कभी भूखा नहीं रहता और उसकी इज़्ज़त होती है। और आप भी वो बाप की उसी बात पे चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। उन्होंने 78 में रिटायरमेंट हुई है, एक टांग ज़ाया हो गई है, मैन ब्लास्ट हुआ था। तो फिर उन्होंने 1980 में दुकान ली है। तो तकरीबन एक टांग पे उन्होंने अपनी शादी करवाई है। शादी नहीं हुई थी पहले, उनकी शादी बाद में हुई है टांग ज़ाया होने के बाद। और फिर हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं और सबको उन्होंने FA-3 दिलाई है और माशाल्लाह सबकी शादी की है और कारोबार हमारा उन्होंने सेट करके दिया है। आज वो हमारे साथ नहीं है पर उनका नाम, उनकी याद हमारे दिलों में अभी भी ताज़ा है। और आप तो माशाल्लाह आप भी बाप बन चुके हैं। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तीनों स्कूल जा रहे हैं। आज एहसास होता है कि बाप के क्या रुतबा होता है। जब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमसे कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उनको ला के देते हैं। हम भी अपने बाप से कोई भी फरमाइश करते थे, हमारा बाप हमारी फरमाइश पूरी करता था, जहाँ से मर्ज़ी करता था वो पूरी करता था। अच्छा, जब आपके बच्चों को आप कोई बात कहते हैं, वो ज़िद करते हैं, आपको वो वक्त याद आता है जब आपको अब्बू कुछ कहते थे, आप नहीं मानते थे, उस वक्त जब वो डांटते थे, तो अब और उसमें जब आप बच्चों को डांटते हैं, आपको उस वक्त वालिद साहब की याद आती है या नहीं? जी बिल्कुल आती, क्यों नहीं आती। बात भला क्या कि अब्बू हमें कभी किसी चीज़ से मना नहीं करते थे। जो भी चीज़ हमने अब्बू से मांगी है ना, अब्बू ने हमें ला के दी है, चाहे एक आधा दिन ठहर के ला के दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी मुझसे हमसे कोई फरमाइश करते हैं, हम उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, जितनी कोशिश होती है पूरी करते हैं उसी वक्त। और माशाल्लाह जी, अब्बू के बाद आपने जितना कारोबार आपने उनका बढ़ाया है, दोनों भाइयों ने मिलके आपके अब्बू के कारोबार को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चमकाया है। और मुझे भी उम्मीद है कि आपके वालिद साहब की रूह इस वक्त बहुत खुश होगी कि मेरे बच्चों ने मेरे कारोबार को भी मुझसे भी ज़्यादा बढ़ाया है। जी माशाल्लाह। आपका कैमरामैन दिखा सकता है, ये माशाल्लाह सेटअप लगा हुआ है हमारा, ये सारा सेटअप लगा हुआ है। ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की दुकान है, उन्हीं की बरकत है। और ये सिर्फ पीछे माँ की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरी माँ को ता क़यामत उनका साया हमारे सिरों पे कायम और दायम रखे, ये उन्हीं की दुआओं का सिला है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई आपका नाम? मोहम्मद इशफाक। इशफाक भाई, आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए? वो बात पा गए हैं, कितनी देर हो गई? तकरीबन हो गए हैं, तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, आपने वालिद साहब की खिदमत की? हाँ माशाल्लाह, जितनी हम बंदे में हिम्मत होती है वो तो करता ही है। कोशिश तो अपने माँ बाप की करता है कि मदद करें, वो क्या नाम है, खिदमत करें। और हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता रहूँ और करता रहूँगा। और आप वालिद साहब की वफ़ात के बाद आप अपने वालिद साहब को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा, वालदा को भी और वालिद को भी। अच्छा, आपके वालदा वालिद नहीं है? दोनों नहीं हैं। जब कोई रिश्तेदारों में कोई ऊंच नीच होती है, कोई बात होती है, जब कोई साथ नहीं देता, उसको वालिद साहब याद आते हैं या नहीं? ये तो पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या रिश्तेदार तो बड़ी दूर की बात है। जब दिन त्योहार आता है या कोई मसला वगैरह होता है, बंदे को माँ बाप ही याद आता है सबसे पहले। कोई तकलीफ़ हो बंदे को खुद, तो माँ बाप ही याद आता है सबसे पहले। कोई ऐसा वाक़या जो बाप का, जो आपको अभी तक याद है? बड़े वाक़या याद है। जब बाप के पास जाते थे, बाप गले लगाता था, मत्था चूमता था, प्यार करता था। और उनका प्यार अभी तक आपको याद है? क्योंकि ये मर्द दम तक कर याद रहना है, क्योंकि जब तक हम नहीं ना इस दुनिया से होते जाते तो तब तक ये हमें याद रहेगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ धर्मपुरे की एक मशहूर शख्सियत चौधरी फतेह गुजर साहब के साहबजादे अली गुजर साहब के पास बैठे हैं, जिनके वालिद साहब का एक मकाम था, यहाँ था, जिनकी एक पंचायत मशहूर होती थी। चाहे किसी ज़ात का हो, चाहे कैसा भी बंदा, उनके फ़ैसले करते थे और उनके फ़ैसले को हर एक मानते थे। और गरीब परवर भी थे और एक ऐसे, एक जैसे कहते दाएं हाथ से वो मदद करते थे, बाएं हाथ को नहीं पता चलता था, ऐसे ही थे। आज हम उनके बेटे के पास बैठे हैं, अली गुजर साहब के पास। आज हम बाप की शफ़क़त के बारे में बातचीत करें, इनसे कुछ अपने बाप के बारे में ये हमें कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या हाल है? जी सर, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का।
अच्छा अली भाई, आप मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब को दुनिया से गए, अल्लाह को प्यारे हुए, कितनी देर हो गई है? सर जी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में आपने अपने वालिद साहब को कितना याद किया, कितना मिस किया? मैं कहता हूँ कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन उनकी याद ना आई हो, ठीक है। उनकी याद तो हर पल साथ ही रहती है। मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने बाप की वजह से भी हूँ, ठीक है। मैंने तो आज तक समझ लो कि कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, उनका ही समझ लो सब कुछ है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ अदा कि अल्लाह पाक ऐसे बाप हर एक को दे। और जब कभी बहुत उदास हो जाते हो वालिद साहब की याद में, तो फिर क्या करते? सर जी जब ज़्यादा उदास हो जाऊं तो फिर मैं ऐसा कर लेता हूं कि वज़ू करके कब्रिस्तान चले जाता हूं, उनके लिए फ़ातिहा करता हूं, दुआ करता हूं, उधर बैठा रहता हूं, ठीक है। फिर दिल को सुकून मिलता है तो घर आ जाता हूं। अच्छा जी, आप वालिद साहब ने जो आपको कोई नसीहत, कोई ऐसी बात की हो जो अभी तक आपके दिल पे नक्श है? क्योंकि वो यहाँ अपने इलाका की, धर्मपुरा की एक मशहूर शख्सियत की, जिनको सब लोग अच्छी निगाह से, इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। सर जी उन्होंने अक्सर ये कहते होते थे कि यार कभी भी किसी गरीब के साथ ज़्यादती नहीं करनी, ठीक है। हमारा जैसा सिस्टम है रेंट रूंट का लोगों के साथ, तो यही समझाते थे कि बेटा कोई रेंट दे ना दे, लेट हो जाए, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। आप ये सोचना कि आप किसी के कोई किराएदार नहीं हो, यह आप पे अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। तो ऐसा कभी भी हो, किराएदार के साथ कभी भी कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने ऊंचा नहीं बोलना बस। और आपको अपने बाप का कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आपको नहीं भूला, जो उनके साथ कोई ऐसा जो हमेशा हमारे साथ शेयर करना चाहें? बस सर जी वाक़या यही है कि मैं अब क्या बताऊँ आपको, बाप समझ लो एक ऐसे ही है जैसे हम लोग जिधर बैठे हैं कि एक आसमान या छत है ना, जैसे ऐसे ही बाप का साया होता है, ठीक है। अगर वो ना रहे बंदे के ऊपर तो बंदा छाँव में भी होना तो लगता है जैसे धूप में है। तो बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, उनके होते हुए अगर कोई वो बात करें तो बंदे को गुस्सा भी आता है, जवान खून होता है, ठीक है, कि ये हमें क्या हर वक्त कहते रहते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद इतनी कमी महसूस होती है और उनकी एक एक बात का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, वो जिस तरह पंजाबी में एक बात है ना, प्यो दियाँ गालां घ्यो दियाँ नालां। कभी आपको वालिद साहब जब डांटते थे तो अब वो उनकी डांट इस वक्त याद आती है या नहीं, कि उस डांट में भी प्यार होता था? जी सर जी, उनकी डांट बहुत याद आती है, ठीक है। वैसे भी मैं छोटा था घर में सबसे, तो मेरे साथ प्यार भी बड़ा करते थे और वो मेरे साथ जितना करते थे मैं तो ये कहता हूँ वो किसी के साथ भी नहीं करते थे। लेकिन अब उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। कोई बाप के बारे में कि 2-3 बातें हमें बता दें लास्ट में। बस मैं तो सर जी यही कहूँगा, वालिद साहब जिनके तो हयात हैं उनको चाहिए कि उनकी अपनी ज़िंदगी में कदर करें, उनकी एक एक बात को अगर गौर व फिक्र करें तो कई समझ लो कि उनकी एक एक बात है ना, तो उनकी तशरीह कर लें कई सफ़े भर जाएंगे, ठीक है। फिर भी उनकी बात का जोड़ नहीं है। तो मैं यही नौजवान नस्ल को कहूँगा जिनके बाप हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनकी जो भी कोई बात हो, जो भी वो नसीहत करें उस पर अमल करना चाहिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। भाईजान आपका नाम? इक़्तिदार अहमद। इक़्तिदार भाई, आप ये बताएं, आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं? मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं। कितनी देर हो गई है आपके वालिद साहब को फौत हुए? वालिद साहब सन 2012 में फ़ौत हो गए। अच्छा, 2012 में आपको 2012 में फौत हुए, तकरीबन 13 साल हो गए हैं, 11 साल। आपको अपने वालिद साहब को कितना मिस करते हैं, कितनी याद आती है? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हर रोज़ जब लोगों के बूढ़े बुज़ुर्ग वालिद देखते हैं तो अपने वालिदैन याद आ जाते हैं। अच्छा, आप अपना क्या कारोबार आपका? मेरा स्पेयर पार्ट का काम है। अच्छा, आपकी जो तरक्की में आपके वालिद साहब का कितना हाथ है? बहुत ज़्यादा हाथ है। उन्होंने कहा था कि बेटा हक हलाल कमाना है, 2 नंबरी नहीं करनी, तो हक हलाल में ही बरकत है। और कमा रहे हैं। अच्छा, जब वालिद साहब की आपकी डेथ हुई है उसके बाद आपने दुनिया कैसी देखी? जो रिश्तेदार दोस्त बाप थे, कोई चेंजिंग भी आई उनमें या नहीं रिश्तेदारों में वालिद साहब की वफ़ात के बाद? वालिद साहब की वफ़ात के बाद ये है कि रिश्तेदार तो वैसी हैं कि जैसे हवा होती है, हवा के साथ साथ सब गायब हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, हर चीज़ हैं, तो सब आपके साथ हैं। अगर कुछ नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है आजकल के दौर में।
अच्छा, अब जब वाले साहब आप छोटे होते थे, आप वाले साहब को डांटते, मतलब आपको डांटते होते थे, तो अब जब आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? तब हम समझते थे कि ये वाला साहब हमें गलत डांट रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अब जब मेरे बेटा है, उज़ैर नाम है उसका, जब मैं उसे डांटता हूँ ना, तो फिर मुझे वाला साहब याद आते हैं कि यार वो मुझे ठीक डांटते, क्योंकि जब वो कोई गलत काम करता है तो मैं उसे रोकता हूँ, डांटता हूँ, तो वाला साहब याद आते हैं कि यार वो जो कहते थे बिल्कुल ठीक कहते थे। क्योंकि जो भी बाप होता है ना, वो अपनी औलाद का गलत नहीं करता, कभी बुरा नहीं। हाँ बुरा अच्छा, वाले साहब के बारे में आखिर में कोई 2-3 लाइनें? वालदैन वालदा नहीं है, लाइनें लेने हैं उनके, ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, कुछ भी नहीं है उनके पास। कहते हैं जी कि माँ बाप का प्यार जो है वो कभी नहीं ख़त्म होता है, कापी के सफ़े जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, बाप का प्यार का कोई मोल नहीं है। जैसे कहते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इसके साथ ही ऋषि नाज को कह जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से इजाज़त दीजिए। आखिर में एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।